to such fashion in Zoom to once again study God's word. और आप सभी को जय मसीह की। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि इस प्रकार से परमेश्वर ने हमको जूम के माध्यम से इस प्रकार से हमको आने के लिए और उसके वचन से सीखकर सुसज्जित होने के लिए प्रभु ने जो मौका दिया है उसके लिए परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। We've almost spent 8 classes, studying this letter that Apostle Paul had written to the Colossian believers. और हमने लगभग 8 ऐसे को अभी तक हमने कवर किया है और अभी तक हमने सीखा है, अध्ययन किया है जो प्रेरित पौलुस ने कुलुस्सियों के विश्वासियों के लिए लिखे थे। And after spending 8 classes, 8 or 8 hours in this, today will be the last class, and we will try to finish this letter. और हमने 8 घंटे और या फिर 8 क्लासेस जो हमने अभी तक लिया है, उसके बाद में आज का जो हम कुलुस्सियों की पत्री से आज का आखिरी क्लास होगा और मैं प्रयास करूंगा कि आज के हम इस अध्ययन इसी के साथ में आज के इस अध्ययन को समाप्त करने पाए। Yeah, it does not mean that we have completely in detail studied Colossians. It was just an outline, and I hope that this outline will help us in our personal study to study more closely, more deeply this letter that Apostle Paul had written to the Colossian believers. और इसका मतलब ये नहीं है कि हमने एकदम से गहराई रीति से इस पत्री का हमने अध्ययन किया है, वरन यह एक पृष्ठभूमि के समान जो हमको हमारे व्यक्तिगत अध्ययन के लिए और एक गहरा अध्ययन और अच्छे से समझने के लिए हमारे लिए लाभकारी रहा होगा। मैं ऐसी आशा करता हूँ ये इस पत्री को हम लोग जब हम व्यक्तिगत अध्ययन करेंगे, ये जो हमने क्लास लिया है हमारे लिए लाभकारी होगा। Like I've mentioned earlier, if you take all the New Testament books together, and if you want to find one book where you want to study or you want to know the preeminence or the supremacy of Christ, it is only you can find that much more in the letter that Apostle Paul wrote to the Colossian believers. और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि यदि आप जो है पूरे नए नियम की सारी पुस्तकों को, पत्रियों को, सुसमाचारों को इकट्ठा कर लें तो उन सभी में से जो यीशु मसीह की श्रेष्ठता, यीशु मसीह की महानता सबसे ज्यादा जो प्रेरित पौलुस ने कुलुस्सियों के विश्वासियों के लिए लिखी गई कुलुस्सियों की पत्री में ही आपको मिलेंगी। In other words, there is no other book that highlights the preeminence of our Lord Jesus Christ more than what we find in Colossians. और दूसरे शब्दों में यदि हम इस बात को कहें कि प्रेरित पौलुस ने प्रभु यीशु मसीह की महानता और श्रेष्ठता को जितना ज्यादा जो कुलुस्सियों की पत्री में उन्होंने उसको जोर दिया है, बकाया की पत्रियों में नहीं दिया। And after highlighting the preeminence of Christ, which we already studied in chapter 1, he now goes to the practical side and he says, you have died and have risen with Christ, so you are complete in Christ. और इसीलिए पौलुस पहले उस यीशु मसीह की महिमा और महानता और सामर्थ्य को सबसे पहले जोर देते हैं, उसके बाद में फिर वो प्रायोगिक जीवन में वो प्रवेश करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा जीवन मसीह में परिपूर्ण होता है, छिपा हुआ है मसीह में। That is why we saw in chapter 2, he says, you do not have to go after the wisdom of this world because in Christ you are complete. और इसीलिए तो प्रेरित पौलुस दूसरे अध्याय में इस बात को जोर देते हैं और कहते हैं कि तुमको इस संसार के ज्ञान और तत्व ज्ञान की ओर नहीं भागना है, क्योंकि मसीह में सारी संपूर्णता वास करती है और तुम मसीह में पूरे होते हो। In chapter 2, he also tells you do not need to go after legalism or follow the Mosaic law that the Judaizers is following. You don't have to do all that because you are complete in Christ. और दूसरी बात वो पौलुस ये बात को बोलते हैं कि तुमको इस पुराने रीति रिवाज को, पुराने उस नियमावलियों को तुमको उस पर चलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मसीह में तुम आकर के वो सारे दूर हो गए, तुम पूरे हो चुके हो मसीह में। In chapter 2, from verse 18 onwards, he says you do not have to worship angels or after any other supernatural beings because in Christ you are already perfect. और
वचन 18 से यदि हम आगे को पढ़ेंगे तो प्रेरित पौलुस जो है इस बात को बताते हैं कि तुमको जो है किसी स्वर्गीय कोई स्वर्गीय जो स्वर्गदूत हैं या कोई स्वर्गदूत के समान हैं, उनकी कोई इसकी भी आराधना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम मसीह में परफेक्ट हो चुके हो, संपूर्ण हो चुके हो। In chapter 2, towards the end, in the last verses, he says, you do not have to put rules and, stop yourself from avoiding legal pleasures or human pleasures, because that will not help you, because you are already died and raised in Christ, and in Christ you are perfect, you are complete. और इसलिए जो है हम आगे के वचनों को पढ़ते जाएं तो जो शारीरिक इच्छाएं होती हैं या फिर जो प्राकृतिक जो हमारी परंपराओं को मानने के द्वारा उनसे तुम अलग रह करके उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम पहले से ही मसीह के द्वारा, मसीह के कार्य के द्वारा मसीह में तुम सिद्ध हो चुके हो, इसीलिए तुम्हें और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। So in chapters 1 and 2, we saw Apostle Paul, doctrinally or theoretically, he was trying to convince the Colossian believers that Christ is supreme, and in Christ you are all complete. और इसीलिए जो है प्रेरित पौलुस जो सैद्धांतिक शिक्षाओं के बारे में वहां पर बात करते हैं और उनको बताते हैं कि तुम सैद्धांतिक तरीके से मसीह में तुम सिद्ध हो चुके हो। Then in chapters 3 and 4, as he's moving forward, he's now addressing the practical side. He says, now that you are perfect and complete in Christ, he's asking or exhorting them how they should behave in their daily life. और इसीलिए जो है प्रेरित पौलुस इस बात को कहते हैं कि तुमने जो प्रायोगिक तौर पर जब तुम मसीह में सिद्ध हो चुके हो, तुम्हारा व्यवहार स्वभाव कैसा होना चाहिए भाइयों के प्रति। From chapter 3 verses 1 to 17, we saw that Apostle Paul was stressing on how a believer or a Christian must walk. और इसलिए जब हम आगे के वचनों को पढ़े तो इस बात पर प्रेरित पौलुस बहुत ही ज्यादा जोर है कि विश्वासी कैसे उसका चाल चलन होना चाहिए। In the first part of chapter 3, he says, if you are died and if you have risen with Christ, the first thing you will do is you will seek or set for the things that are above. और इसलिए पहली बात प्रेरित पौलुस जो है कुलुस्सियों की पत्री उसका 3 अध्याय के पहले भाग में बोलता है कि यदि तुम जो है मसीह में जो है नए हुए हो, सिद्ध हुए हो, तो सबसे पहला कार्य तुम विश्वासी होने के नाते वो करोगे कि अपना मन को स्वर्गीय वस्तुओं की ओर लगाओगे। And then as we read further down, he says a believer, a Christian will change his clothes. He will take off something and he will put on the Christian virtues. और उसके बाद में फिर दूसरी बात प्रेरित पौलुस इस अध्याय में इस बात को कहते हैं कि एक विश्वासी जो मसीह में है वो क्या करेगा, एक कि उसका जो पुराना कपड़ा है, पुराने स्वभाव का जो पुरानी आदतों को जो उसको उतार फेंकेगा, पुराने शारीरिक को वो उतार फेंकेगा और एक नया एक देह को वो पहन लेगा। And so, in chapter 3 from verses 1 to 17, Apostle Paul, as we studied, was concentrating on the private or the personal life of a Christian. और इसीलिए हम इस बात को देखते हैं कि प्रेरित पौलुस ये 3 अध्याय 1 से लेकर के 7 तक इस बात के बारे में बताते हैं कि ये विश्वासी का रहस्यमय जीवन कैसा होना चाहिए, उस बात पर जोर देते हैं। Then in the last class, last Wednesday, we saw from verses 18 to chapter 4 verse 1, he was speaking about how a Christian should act when they are together as a family. और हमने जो है पिछली क्लास में वचन 18 से लेकर के 4 अध्याय तक हमने इस बात को देखा था कि जब विश्वासी लोग परिवार के साथ जब एक जगह एकत्रित होते, इकट्ठे होते हैं, तो कैसे व्यवहार करें एक दूसरे से, इस बात पर हमने चर्चा किया था। Yeah, in verse 18, he was addressing the wives. He says, wives, if you have accepted Jesus Christ, if you have died and raised in Christ, you will be submissive to your husband. और वचन 18 में इसी बात को प्रेरित पौलुस कहते हैं कि यदि तुमने जैसे प्रभु को अपने 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 जीवन में
उसको स्वीकार कर लिया है, प्रभु के साथ तुम जो है मर गए और गाड़े गए, तो तुम अपना जो है अपने पति के तुम अधीन रहोगे, उसी प्रकार से तुम अपना स्वभाव को, अपना व्यवहार को करोगी। To the husbands, he's looking and telling that you will love your wives. और पतियों को इस प्रकार से बोलते हैं कि तुम अपनी पत्नियों से प्रेम रखोगे। To the children in the family, he's saying that you will obey, or you should obey your parents. और वो बालकों को और बालकों से इस बात को बोलते हैं कि वो अपने माता पिता के आज्ञाकारी रहें। To the fathers, he's addressing that you will not, or you should not provoke your children to anger. और इसलिए पिताओं को इस प्रकार से बोलता है कि तुम बालकों को तंग ना करो। To the servants, from verses 22 onwards, he's saying that you will work, truly or heartily working as unto the Lord. और वचन 22 से आगे को पढ़े तो वो सेवकों के बारे में बोलते हैं कि तुम जो कुछ भी करो वो सब दिखाने के लिए नहीं, परंतु मन की सीधाई से परमेश्वर का भय मानते हुए इस कार्य को करो। In chapter 4 verse 1, we saw he was addressing the masters. He was saying, you will be just, you will be fair, knowing that you yourself have a master in heaven. और इस बात को जो है वचन 4 का 1 में कहता है कि उन स्वामियों को, उनके जो मालिक होते हैं दासों के, उनके लिए बोलता है कि तुम अपने दासों के साथ न्याय ठीक ठीक किया करो। इस बात को स्मरण रखो कि स्वर्ग में तुम्हारा भी एक स्वामी है। So in that section we saw how Apostle Paul was asking the believers or exhorting the believers, saying that if you are complete in Christ, this is the way you have to behave when you are in as a family. और इस बात को जो है प्रेरित पौलुस कहते हैं यहाँ पर, हम 3 अध्याय 18 से लेकर के 4 अध्याय 1 तक, कि कैसे एक विश्वासी जब एकत्रित होते हैं, इकट्ठे होते हैं परिवार के सहित, तो वो कैसे एक दूसरे से व्यवहार करें, इस बात को हमने भी देखा है। So in the first practical section, it was about a Christian's private life. और पहला 3 अध्याय में पहला बात हम इस बात को देखते हैं कि एक विश्वासी का प्रायोगिक रहस्यमय जीवन। The second section we could understand that it was a Christian's family life. और दूसरा भाग इस बात को देख सकते हैं कि एक मसीही की व्यक्ति, विश्वासी का एक पारिवारिक जीवन कैसा होना चाहिए। Now in the third section that we're going to look today, from chapter 4 verse 2 to 6, we find it is about a Christian's speech, or how a Christian should talk. और यहाँ पर हम तीसरा भाग में, जो कि हम 4 अध्याय 2 पद से लेकर के 6वीं आयत तक हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं, वो यह है कि एक विश्वासी और एक व्यक्ति, विश्वासी मसीह, वो कैसे एक दूसरे से बातचीत करे, उसका बातचीत कैसा होना चाहिए, उसकी सलाह में, व्यवहारिक सलाह में, उसके बारे में हम देखेंगे। In other words, Apostle Paul is saying, if you are dead and raised in Christ, if you say and if you accept it, this is how your speech must be. और दूसरे शब्द में इस बात को कहें कि जब तुम यदि मसीह के साथ में जो है जिलाए गए हो, मसीह के साथ में तुम जिलाए गए हो, तो तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा बातचीत कैसा होना चाहिए, वो यहाँ पर हम इस बात को देख सकते हैं। So keeping that in mind, shall we please read from verses 2 to 6? और इन्हीं बातों को हम अपने मन में रखते हुए आगे के वचनों को हम लोग पढ़ेंगे। 4 अध्याय 2 पद से लेकर के 6 तक। प्रार्थना में लगे रहो, धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो, और इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सकें जिसके कारण मैं कैद हूं, और उसे ऐसा प्रकट करूं जैसा मुझे करना उचित है। अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना भी हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। You know, this particular section we can divide it into 2. और ये भाग को हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। From verses 2 to 4, Apostle Paul is telling how a Christian will speak to God. और वचन 2 से लेकर के 4 तक, 2 से लेकर के 4 तक प्रेरित पौलुस यह बात बता रहे हैं कि एक विश्वासी कैसे परमेश्वर से बातचीत करे। And then from verses 5 and 6, how a Christian will talk or should talk with the outside world.
और वचन 5 से लेकर के 6 तक यहाँ पर प्रेरित पौलुस बता रहे हैं कि कैसे एक विश्वासी बाहर वालों के साथ में उसको बातचीत करना उचित है और करना चाहिए, इनको हम यहाँ पर देखते हैं। Firstly, in the first section, in verses 2 to 4, Apostle Paul is saying that a Christian will speak or he will talk to God. और पहला भाग में हमने देखा था वचन 2 से लेकर के 4 वचन तक कि एक विश्वासी कैसे परमेश्वर से वो बातचीत करेगा और करना चाहिए। He says, particularly when we look at that section, we can learn 4 things about how we can talk to God. और इसी भाग से हम लोग ऐसी विशेष 4 बातों को हम लोग सीख सकते हैं कि एक विश्वासी कैसे परमेश्वर से बातचीत करना चाहिए। In other words, we all know the way we talk to God is through prayer, where we pray in the name of our Lord Jesus Christ. और दूसरे शब्दों में जब हम कहें, जब हम परमेश्वर से बात करते हैं तो वो प्रार्थना के साथ हम परमेश्वर से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बात कर सकते हैं। And in verse 2, the first thing that Apostle Paul is saying is we need to continue steadfastly in prayer. और वचन 2 में इस बात को बताते हैं प्रेरित पौलुस कि हमको प्रार्थना में लगातार लगे रहना है। That is the first thing that Apostle Paul is asking the readers or exhorting the readers, that they will persist or they will continue in prayer. और यही पहली बात प्रेरित पौलुस जो पढ़ने वालों के लिए और कलीसिया के विश्वासियों के लिए उनको प्रोत्साहन करना चाहते हैं कि वो जो है जब इसको पढ़ते हैं तो वो प्रार्थना में लगे रहें। Even in my personal life, of course, we all pray, but Apostle Paul is saying that constantly we need to steadfastly, continuously, we need to be in prayer. और हम लोग या व्यक्तिगत प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रेरित पौलुस एक विशेष रीति से लगातार बड़ी ही रुचि से बिना रुकावट के हमको उस प्रार्थना में लगे रहना है। In other words, as a Christian, prayer is like breathing. We cannot be in a second without breathing, and so prayer is something that we always need to be God conscious, where we always need to trust in God. और दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो जो विश्वासियों के लिए, विश्वासी मसीही लोगों के लिए प्रार्थना एक श्वास के समान है। यदि हम 1 मिनट यदि सांस नहीं लेते तो हम जी नहीं पाते, उसी प्रकार से प्रार्थना विश्वासियों के लिए श्वास के समान है। It does not mean, that we need to always keep moving our mouth and always, as we keep walking around the street, we keep saying it aloud. और इसका तात्पर्य ऐसे नहीं है कि जब हम जो है गलियों में जाते, रास्ते में जाते तो हम बड़े ही ऊंचे स्वर से ऐसे बोलते हुए, बड़बड़ाते हुए चले जाएं। But it is mainly, when Apostle Paul says, be steadfast, continue, persist, it means that in our heart, we are always trusting in God and we have that God consciousness, or the first thing that we do is we ask God. और यही बात हमको जो है प्रभु के, जब हम प्रेरित पौलुस से इस बात को कहते हैं कि विश्वासी को जो है सबसे पहले परमेश्वर में वो धन्यवाद के साथ उसके सन्मुख आकर के प्रार्थना में लगे रहना है। Secondly, Apostle Paul says we need to be watchful or we need to be alert. और दूसरी बात प्रेरित पौलुस यहाँ पर बताते हैं वो है जागृत रहना होगा। In other words, Apostle Paul is reminding us that we are living in a world of wickedness. There is always spiritual drowsiness that can come in our life, and so we must be alert in prayer. और इस बात को प्रेरित पौलुस बताना चाहते हैं कि हम इस आज के आधुनिक जगत में हमारे जीवन में जो है वो आत्मिक जागरूकता की कमी हो सकती है। आत्मिक जो हमको जो बढ़ोतरी होना है उसमें कमी हो सकती है। हम लोग जो है आत्मिकता में ऊग सकते हैं, ऊंग आ सकती है, आलसीपन आ सकता है। इसीलिए प्रेरित पौलुस यहाँ पर प्रोत्साहन देते हैं कि प्रार्थना में हमको जागृत रहना है, सचेत रहना है। Is also, other words, Apostle Paul is saying, Satan is always around us to attack us. And so we need to be watchful and alert as we pray and talk to God. और इसीलिए प्रेरित पौलुस दूसरे शब्दों में कहें तो इस बात को कहना चाहते हैं कि शैतान हमेशा हमारे आसपास ही रहता है और इसकी फिराक में रहता है
कि हम कब उसको अटैक करें, उस पर हम प्रहार करें। इसीलिए प्रेरित पौलुस बताते हैं यहाँ पर कि हमको हमको जो है सचेत रहना है और प्रार्थना में लगातार जागृत रहना है, बने रहना है। The third thing we can learn about prayer that Apostle Paul is teaching us is he says, pray with thanksgiving or pray with a heart of gratitude. और तीसरी बात हम यहाँ पर देख सकते हैं, प्रेरित पौलुस बता रहे हैं यहाँ पर कि एक धन्यवादी हृदय को लेकर के आप प्रार्थना में लगे रहें। Even when we go through difficult circumstances, whenever we address God, we must keep in mind that we need to have a thankful heart. The very fact we can talk to God is grace. And so we should, with a thankful heart, address or talk to God. यद्यपि हम लोग जो है परमेश्वर को प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन जब कभी भी हम कहीं पर भी जाते हैं या कुछ भी करते हैं या परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं तो धन्यवादी हृदय से करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर की दया, परमेश्वर का अनुग्रह जो हमारे जीवन में हुआ है उसके प्रति परमेश्वर का हमको धन्यवादी होना है और धन्यवादी हृदय को लेकर के हमको परमेश्वर से प्रार्थना में जागृत रहना, लगे रहना है। Then in verse 3, we can learn about the fourth thing about prayer. Prayer is most of the time, or it should be for others, not only for ourselves. और तीसरी बात में हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि तीसरे पद में हम लोग देख सकते हैं आखिरी बात की ये है कि हमेशा जो है ऐसा नहीं कि अपने लिए हम प्रार्थना करते रहे, खुद के लिए ही प्रार्थना करते रहे, नहीं, पर प्रार्थना हमको दूसरे लोगों के लिए भी, विश्वासियों के लिए, सेवकों के लिए हमको प्रार्थना करनी है। I'm sure we many a times pray for others, especially when they are sick, when they go through problems, we pray for them. और हम ये बात को मैं बड़े ही दावे के साथ में कह सकता हूं कि हम लोग जो है हम हमेशा जो है प्रार्थना करते हैं लोगों के लिए जब वो बीमार होते हैं या कोई प्रॉब्लम में होते हैं। But if you look closely at verse 3, Apostle Paul is not asking the Colossian believers to pray for him that he might be released or he might have good physical health as he is in the prison. और वचन 3 में हम इस बात को देखते हैं कि प्रेरित पौलुस इस बात के लिए नहीं पूछ रहा है उनसे कि जब यदि मैं जेल में बंद हूं तो मेरा अच्छे से मतलब स्वस्थ रहे, या मैं क्या बोलते इस जेल से मैं रिहा हो जाऊं, बाहर निकल के आऊं, इस बात के लिए प्रेरित पौलुस प्रार्थना करने के लिए नहीं कहता है। So what is Apostle Paul asking them to pray? We read in verse 3 that he's saying, please pray so that the gospel, that the word of God might continue to spread among the Gentiles. और यहाँ पर प्रेरित पौलुस इस बात को देखते हैं, जब हम उस वचन को पढ़ते हैं तो कहते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का, जो अन्य जाति लोगों के बीच में सुसमाचार सुनाने के लिए एक द्वार को खोले, परमेश्वर का उस वचन को उन तक पहुंचा सके, मसीह का भेद उन तक पहुंचा सके। इसके लिए प्रेरित पौलुस उनसे बोलते हैं कि मेरे लिए प्रार्थना करो। In verse 4 he's saying, pray so that I can clearly, that they can understand, I might be able to clearly present the mystery of Christ to the Gentiles. और यहाँ पर वचन देखिए, वहां पर लिखा है कि परमेश्वर का वचन हम उनको साफ साफ उनको परमेश्वर का मसीह का भेद उनके साथ वर्णन कर सकें, वो जो उनको करना उचित है वो इसीलिए उनसे बोलते हैं कि मेरे लिए तुम प्रार्थना करो। So you can see that we should, of course, it is good to pray for the physical wellness of others, but the most important thing that we need to pray for is the spiritual need or the spiritual side for others. और ये बात सत्य है और उचित भी है कि हम प्रार्थना करें, जो विश्वासी लोग हैं, बीमार हैं या कोई समस्या में हैं, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा बढ़ करके जो बहुमूल्य है कि हम उनकी जो आत्मिक जीवन की देखरेख और आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी के लिए दूसरों को हम प्रार्थना करें, दूसरों की आत्मिक बढ़ोतरी के लिए हम लोग प्रार्थना करना चाहिए। So quickly to recap, Apostle Paul here tells how a Christian should talk to God. He gives us 4 ways to do it. और यहाँ पर प्रायोगिक तौर पर प्रेरित पौलुस बात को बताना चाहते हैं कि कैसे एक विश्वासी परमेश्वर से बातचीत करता है, उसके लिए 4 ऐसे रास्ते बताते हैं जिसको हमने यहाँ पर अभी देखा है। The first one is we should do it
steadfastly or persistently. और सबसे पहली बात प्रेरित पौलुस ने यहाँ पर बताया है कि हम लगातार बिना रुके हमको लगातार प्रार्थना में बड़ी लगनशीलता के साथ लगे रहना है. Secondly, we need to be watchful. We need to be alert, knowing that the enemy is always around us, and so we need to be watchful in prayer. और दूसरी बात हमने इस बात को देखा, प्रेरित पौलुस बताते हैं कि हमको हमारा दुश्मन, जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से, तो हमारा दुश्मन, हमारा विरोधी हमारे आसपास ही रहता है, इसलिए हमको प्रार्थना में जागृत रहना है. Thirdly, prayer needs to be with thanksgiving. और तीसरी बात प्रेरित पौलुस बताते हैं कि प्रार्थना जो है धन्यवाद के साथ में प्रार्थना होनी चाहिए. Fourthly, we should pray for others, of course, for their physical well-being, but most importantly, for the spiritual well-being also. और चौथी बात, हम इस बात को देखते हैं कि हमको दूसरों के लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए. ये दूसरों के जो है अच्छे स्वास्थ्य के लिए, समस्याओं में उनके लिए, बीमारियों में उनके लिए, लेकिन उससे ज्यादा बढ़ करके दूसरों की आत्मिक परिस्थिति की कैसी है उसके लिए हम लोग प्रार्थना करें. Now, as we read down in chapter 4, we will find an example of prayer, especially in Epaphras. In the next few minutes, we will reach there. और हम लोग उसका उदाहरण को हम यहाँ पर प्रेरित पौलुस जब आगे के वचनों को पढ़ेंगे तो हम देख सकते हैं. विशेष हम लोग एपफ्रास के बारे में हम इस बात को देखेंगे, बहुत जल्दी हम उसको देखेंगे. Then in verse 5 and 6, Apostle Paul is saying how we need to speak with the outsiders or with the unbelievers or with the world. और दूसरा भाग में हम जब आते हैं 4 अध्याय उसका 5 और 6 पद में, तो हम इस बात को पढ़ सकते हैं कि हमको एक विश्वासी को, एक मसीही व्यक्ति को संसारिक लोगों के साथ, बाहर वालों के साथ कैसे बात करना है वो यहाँ पर बताया. In verse 5 he says we need to walk in wisdom. और वचन 5 में वो इस बात को बोलते हैं कि तुम व्यवहार बुद्धिमानी के साथ में व्यवहार करो. In verse 6 he says our speech must be gracious, it must be full of grace. और दूसरी बात यहाँ पर वचन 6 में बताता है कि तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित हो. Yeah, it must be pleasing, it should please others. दूसरों के लिए वो सलोना हो. And he says, he's comparing it with salt. He says it needs to be pure and useful like salt. और वो जो है बहुत ही तुम्हारा जो उचित है उत्तर होना चाहिए या बातचीत होना चाहिए, वो एकदम से सलोना हो कि हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए. And he also is asking them to be ready to know how to answer or to give a defense for their faith when they ask outside. और जब वो बाहर रहते हैं तो उनको जो है अवसर को बहुमूल्य समझते, उनको तैयार रहना है ताकि वो अपने विश्वास को दूसरे लोगों के साथ, बाहर वालों के साथ साझा कर सकें. उसके लिए उनको अवसर को समझ करके तैयार रहना, तत्पर रहना है. Yeah, Peter also gives that same idea in 1 Peter chapter 3 verse 15. He says you need to be ready to give an answer for the reason of the hope if you are asked from the outside world. और यही बात को पतरस भी पहला पतरस उसका 3 अध्याय वचन 15 में हम इस बात को पढ़ते हैं 13 में कि जो तुम हर समय तैयार रहो, जब कोई व्यक्ति तुम्हारे विश्वास और आशा के बारे में पूछे बाहर वाले, तो उनको तुम उत्तर दे सको. So dear brothers and sisters, this morning let us ask our own life, how is our talk to God? How is our talk to the outside world? और इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज हम इस बात को जांचें, परखें कि हमारा बातचीत, हमारा व्यवहार दूसरे लोगों के प्रति, बाहर वालों के प्रति कैसा है. Let us examine our own lives, and if there are corrections to be made, let us make those corrections, because Apostle Paul says we are complete in Christ, we are raised and dead in Christ, and so our talk to God and our talk to the outside world must be the way it should be. और इसलिए यहाँ पर इस बात को बताते हैं प्रेरित पौलुस की हमको जो है अपने जीवन को जांचना है. अपने जीवन में यदि कहीं कहीं कमी है तो हमको उन कमियों को पूरा करना, उनको यदि कहीं बुराई है, गलती है तो उसको सुधारना है, ताकि हम प्रेरित पौलुस यहाँ पर बताते हैं कि हमको जो हमारा बाहर वालों के प्रति जो हमारा बातचीत व्यवहार है वो अच्छा हो, अनुग्रह सहित हो. Then from verses 7 to 18 towards the end, Apostle Paul is mentioning a lot of Christian friends.
और वचन उसी के बाद में वचन 7 से लेकर वचन 12 तक प्रेरित पौलुस जो है वो उन बहुत सारे से दोस्तों के बारे में चर्चा करते हुए हम देखते हैं। So first we saw, a Christian's conduct in chapter 3. हमने पहली बात हमने देखा था कि एक विश्वासी का Yeah. जो व्यवहार कैसा होना चाहिए। A Christian family towards the end of chapter 3. और एक मसीह का विश्वासी का एक परिवार कैसा होना चाहिए, वचन 3 तक हमने देखा था। Today we saw a Christian speech towards God and towards others. और आज हमने देखा है कि एक विश्वासी का जो बातचीत है, चाल चलन है, व्यवहार परमेश्वर के प्रति और बाहर वालों के प्रति कैसा होना चाहिए। And in the last section, Apostle Paul is mentioning a lot of Christian friends, a lot of names. I think around 10 names he's mentioning towards the end. और उसके बाद में वचन 7 से 18 तक हम देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे दोस्तों के नाम जो मसीही दोस्त हैं, जो सेवक का सहकर्मी रहे पौलुस के, उनके नामों को यहाँ पर बताते हैं। The first name we find in verse 7, the first name that Apostle Paul is mentioning is about Tychicus. और पहला नाम वचन 7 में हम देख सकते हैं कि जो विश्वासी योग्य सेवक तुखिकुस है। And he's, addressing Tychicus in three ways, or he's introducing him to us by saying he is a beloved brother, he is a faithful minister, and he is a fellow servant. और प्रेरित पौलुस जब तिखिकुस का अभिवादन करते हैं तो उनको 3 बातों से उनका अभिवादन करते हैं। पहला, प्रिय भाई, दूसरा, विश्वास योग्य सेवक, और तीसरा, मेरा सहकर्मी। As we study and also when we read Ephesians, last chapter, we find it was Tychicus who was actually carrying the letter to the Ephesian believers. और जब हम इफिसियों की पत्री जब हम पढ़ते हैं तो आखिरी में हमको यही बात पता चलती है कि वो तिखिकुस ही था जो उनका जो पत्र था इफिसियों के विश्वासियों के लिए वो चर्च को लेकर के जाता है। And it is also believed that Paul gave even this letter, the Colossian letter, to Tychicus to carry it to the Colossian believers. और यहाँ पर कोलोसियों के विश्वासियों तक जो पत्र लेकर के जो है सहयोगी सहकर्मी रहा है वो तिखिकुस है। If you remember, in the introduction, I told that it was Epaphras who actually started this church, and he traveled and came to Rome and told about all the problems that is happening there. और जैसे कि हमने जब इसका पृष्ठभूमि देखा था इस पत्रिका शुरुआत में, तो इस बात को बोला था कि एपफ्रस वो व्यक्ति था जहां इसने यहाँ पर कलीसिया का स्थापना किया था, और जो वहां से बहुत दूर की यात्रा करके रोम में जाता है और वहां पर इस सारी बातों के बारे में उनको बताता है। And if you read verse 12, we find Epaphras is actually staying there with Paul, and Apostle Paul is actually sending this letter with Tychicus. और यदि हम इस पत्र को पढ़ते हैं तो उसके बाद में हम देखेंगे कि जो एपफ्रस है वो वहीं पर पौलुस के साथ में रह जाता है, और इस पत्र को प्रेरित पौलुस कोलोसियों विश्वासियों तक तिखिकुस के द्वारा भेजते हैं। Also, if you look closely, he's actually carrying 3 letters with him. The first one was Ephesians, the second is Colossians, and the third is Philemon. और यदि हम इसको बहुत ही एक अच्छे तरीके से यदि हम इसको पढ़ें, रुचि ध्यान देते हुए पढ़ें, तो हम समझ पाएंगे कि तिखिकुस 3 पत्रों को लेकर के जा रहा है, इफिसियों के लिए, कोलोसियों के लिए और फिलेमोन के लिए। Because in verse 9 he's saying that Onesimus is also coming along with Tychicus, and listen to what they have to say. और वचन 9 में हम इस बात को पढ़ते हैं कि ओनेसिमुस को भी भेजा है जो विश्वासियों प्रिय भाई और तुम में ही से है, यहाँ की सारी बातें तुम्हें बता देगा। So can you see how much trust, how much faith Apostle Paul had on Tychicus, that he gave these 3 letters to him, knowing that he will surely do the work that is supposed to be done. और यहाँ पर इस बात को देखिए कि प्रेरित पौलुस का कितना भरोसा, कितना विश्वास था इस तिखिकुस के ऊपर कि उसके लिए प्रेरित पौलुस ने 3 पत्रों को लेकर के उसे भेज दिया। In verse 8, he says that Tychicus will come and tell you about what's happening here. And the second thing he's saying that he will also encourage your hearts.
और पहली बात यहाँ पर प्रेरित पौलुस यहाँ पर बता देते कि उसके बारे में कि वो तुम्हें जो मेरी यहाँ पर सब बातें बता देगा जो यहाँ पर हो रही हैं, और वो तुम्हें क्या करेगा, तुम्हें प्रोत्साहन भी देगा, तुम्हें वो तुम्हें शांति भी देगा, तुम्हें वो प्रोत्साहन भी करेगा। Dear brothers and sisters, this morning, as we are going to start a new day, let us look at the life of Tychicus and ask the same question to us. Are we faithful in God's ministry? Are we, able to encourage others' hearts as we live in this world? मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आइए हम अपने हृदय को जांचें, अपने आप को जांचें। क्या हम वो तिखिकुस के समान विश्वास योग्य दास हैं प्रभु के सेवकाई में? क्या हम बाहर वालों के लिए उत्साहित कर सकते हैं, दूसरे विश्वासियों के लिए प्रोत्साहन का कारण बन सकते हैं? हम अपने आप को जांचें मेरे प्यारों। The second person that Apostle Paul is introducing, we find in verse 9. He says, along with Tychicus, I'm also sending Onesimus. और जो है दूसरा व्यक्ति को हम यहाँ पर देख सकते हैं जिसका नाम प्रेरित पौलुस यहाँ पर बताते हैं। वो कहते हैं वचन 9 में कि मैं तुम्हारे तिखिकुस के साथ में भेज रहा हूँ ओनेसिमुस को भी। And he's saying, he's addressing or he's introducing Onesimus by saying, he's a faithful and a very beloved brother to me. और यहाँ पर प्रेरित पौलुस उसका भी ओनेसिमुस का भी अभिवादन इस बात को कहते हुए करते हैं कि विश्वास योग्य और प्रिय भाई है। In Philemon chapter 12, he says, Onesimus is my very heart, and my very heart I'm sending to you. और फिलेमोन की पत्री यदि हम पढ़ेंगे तो उसका 12वां वचन में हम इस बात को पढ़ सकते हैं कि जो मेरा हृदय को मैं तुम्हारे पास भेज रहा हूं, ऐसा प्रेरित पौलुस वहां पर लिखते हैं। And also an interesting thing, in verse 9, we see that Onesimus, he says, is one among you. So we can understand that Onesimus was from that place of Colossae. और यहाँ पर प्रेरित पौलुस बात को भी यहाँ पर बताते हैं कि वो ओनेसिमुस जो तुम में से एक है। इसी बात से हम इस बात को समझ सकते हैं कि ओनेसिमुस जो है कुलिसियों के विश्वासियों से, बिलीवर्स कलीसिया से होगा। Now in our next class, we're going to study about Philemon. And as we study that, we will learn about Onesimus, that he was once a sinner, a runaway slave. और यहाँ पर हम लोग जब आगे हम फिलेमन की पत्री को जब हम अध्ययन करेंगे तो हम इस बात को समझ पाएंगे कि ओनेसिमस कौन था और क्या था, उस बात को हम देख सकते हैं। Yeah, we find him that he was a runaway slave, a sinner. But here we see Apostle Paul is now sending him back and introducing himself, introducing Onesimus as a faithful and a beloved brother. और इस बात को ओनेसिमस को हम उसका अध्ययन करने पाएंगे और हम इस बात को जानते हैं कि ओनेसिमस जो है एक पापी, जो एक कैदी था, वो अपराधी कैदी था जो भागा हुआ था। और उसके बाद में प्रेरित पौलुस को मिलते हैं और उसको इस पत्री को लेकर के कुलिसियों को विश्वासियों तक उनको भेजते हैं। Dear brothers and sisters, this must teach us a lesson that in spite of sin or in spite of a very bad past, we need to keep in mind that God can change us and God can use us for his purpose. मेरे प्रिय भाइयों, इन्हीं बातों का मद्देनजर रखते हुए हम इस बात को सीख सकते हैं कि हमारा जो बीता हुआ कल बहुत बुरा हमारा जीवन था, व्यवहार था, लेकिन हमको इस बात को नहीं देखना है, वरन इस बात पर हमको भरोसा रखना है और देखना है कि परमेश्वर उस परिस्थिति को भी बदल सकते हैं। If there is any sin in us that is, sort of distancing ourselves from God, let us confess our sins, because it is God who can forgive our sins and use us for his glory. मेरे प्रियो, यदि ऐसा कोई भी पाप या गलती हमको जो परमेश्वर से दूरियां बनाते चली जा रही है, आइए मेरे प्यारो हम उसको परमेश्वर के सामने अंगीकार करें। परमेश्वर ही है वो जो हमको इस गलती से, इस पाप से हमको क्षमा कर सकते हैं। Now, the third person that Apostle Paul is introducing here in verse 10 is Aristarchus. और तीसरा व्यक्ति यहाँ पर जो प्रेरित पौलुस उनका नाम लेते हैं, उसको वचन 10 में हम देखते हैं, उसका नाम है Aristarchus. Yes, Aristarchus. We read about him, in Acts towards the end in chapter 19, chapter 20 and 27. और इसी व्यक्ति के बारे में हम जो है प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 19-20 में हम लोग पढ़ते हैं। And we find him, traveling along with Paul in the third missionary journey of Apostle Paul. और हमको प्रेरित पौलुस की जो तीसरी मिशनरी यात्रा के दौरान प्रभु प्रेरित पौलुस के साथ ये व्यक्ति यात्रा कर रहे थे, हम देखते हैं।
In Philippians, in Philemon, chapter 24, Apostle Paul mentions the same name, and he tells that he's my fellow worker. और it's not a chapter actually, verse. There was, yes, you said correct. फिलेमोन की पत्री में जब हम उसको 24 पद में हम पढ़ते हैं, तो वहां पर हम इस बात को बोलते हैं कि वो मेरे साथ में एक यात्रा के दौरान मेरे संगी रहा. And here in, verse 10, he introduces him as a fellow prisoner. और यहाँ पर जो अरिस्टिस उसको यहाँ पर इस बात से उनका अभिवादन करते हैं कि जो मेरे साथ कैदी है. Then the fourth person we find Apostle Paul introducing is in verse 10 is Mark. और वचन 10 में एक चौथा व्यक्ति को हमने यहाँ पर देखते हैं जो प्रेरित पौलुस का अभिवादन करते हैं, वो है मरकुस. If you remember Mark, he traveled with Apostle Paul in the first missionary journey. हम सभी लोग इस बात को याद रखते हैं, जानते हैं कि जो मार्कुस वो व्यक्ति है जो पहली प्रचार यात्रा के दौरान प्रेरित पौलुस के साथ उसने यात्रा किया था. But unfortunately, due to some reason which we do not know, he had to, in the middle, he had to leave Paul, and he left Paul and he went. और हम इस बात को देखते हैं उसके बीच में जो है हम इस कारण को नहीं जानते, लेकिन कुछ कारणवश उसको प्रेरित पौलुस के साथ उसको छोड़ करके उसको जाना पड़ा था. We know that John Mark, actually was very close with Peter, because Apostle Peter, in 1 Peter chapter 5, he tells Mark is my son. और जॉन मार्कुस को हम देख सकते हैं कि वो जो है पतरस के बहुत ही नजदीकी था, क्योंकि उसके बारे में प्रेरित पतरस इस बात को बताते हैं. So as we read here, Apostle Paul is saying, when he comes to you, you have to welcome him. And so we understand that, there is no friction between Paul and Mark, and they are together. और यहाँ पर हम इस बात को देख सकते हैं कि प्रेरित पौलुस इस बात को बताते हैं कि तुमको मैं मरकुस को भेज रहा हूँ. मरकुस जब तुम्हारे पास आए तो उनको बड़े ही अच्छी तरह से व्यवहार करना और उसको स्वीकार करना. यहाँ पर हम देख सकते हैं प्रेरित पौलुस और मरकुस के बीच में कोई ऐसी विरोधाभास नहीं हुआ, कोई ऐसी बात नहीं हुई. Then, in verse 11, we are introduced to a fifth person, a person who is called Jesus, who is called Justus. और यहाँ पर वह जो अगला व्यक्ति, पांचवा व्यक्ति हम यहाँ पर देख सकते हैं, वचन 11 में लिखा है उसका नाम, जिसका नाम यीशु जो युस्तुस कहलाता है. Yeah, the word Justus, means righteous. His actual name was righteous, and it was a good name that people used to call him. और जो युस्तुस नाम है, इसका नाम है एक्चुअली धर्मी, और इसलिए उसको जो है लोग उस नाम से बुलाते थे. And then what Apostle Paul says? Apostle Paul is saying that these are only the men of circumcision, or the Jewish men who have been of comfort to me. और यहाँ पर प्रेरित पौलुस इसका अभिवादन करते उनकी विशेषता को यहाँ पर बताते हैं, वो ये है कि ये खतना किए हुए लोगों में से केवल ये ही परमेश्वर के राज्य के लिए मेरे सहकर्मी और मेरी शांति का कारण रहे. Yeah, we all know that Apostle Paul was a Jew, and it is very sad to see that there were only three Jews that Apostle Paul is saying that they were close and were comfort to him. और यहाँ पर इस बात को देख सकते हैं कि तो केवल उनके जो सेवकाई के दौरान, प्रेरित पौलुस की सेवकाई के दौरान केवल 3 ही यहूदी लोग खतना वालों में से जो उनके लिए शांति का कारण बने, वो 3 ही व्यक्ति थे. Yeah, those 3 Jews, the names are Aristarchus, Mark, and Justus. और वो 3 नाम हैं अरिस्तार्कुस, मरकुस और युस्तुस. Then the sixth person in verse 12, Apostle Paul is introducing here is Epaphras. और छठवां व्यक्ति हम देखते हैं वचन 12 में जिसको प्रेरित पौलुस अभिवादन करते हैं, वो है एपफ्रास. And if you look closely, like Onesimus, he's saying Epaphras, who is one of you. So again, we can understand that he belongs to the Colossian believers. और यहाँ पर हम इस बात को फिर से देख सकते हैं, प्रेरित पौलुस उनका अभिवादन करते हुए कहते हैं कि एपफ्रास जो तुम में से एक है. इसी बात से हम इस बात को समझ सकते हैं कि एपफ्रास भी जो है कलीसियों से था. Yeah, so Epaphras is one of a very good example. That's the example that I said earlier
on prayer. और एपफ्रास के बारे में जो हमने एक उदाहरण हमने जैसे पहले ही मैंने बताया था आपको, जो प्रार्थना के लिए ऐसे उदाहरण का है। So can we read verses 12 and 13, dear brother? यस, हम लोग चलिए वचन 12 और 13 पढ़ेंगे। एपफ्रास जो तुम में से है और मसीह यीशु का दास है, तुम्हें नमस्कार कहता है और सदा तुम्हारे लिए प्रार्थनाओं में करता ताकि तुम सिद्ध होकर विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर रहो। मैं उसका गवाह हूँ कि वह तुम्हारे लिए और लौदीकिया और हियरापुलिस वालों के लिए बड़ा परिश्रम करता रहता है। Yeah, if you look closely, we can see Epaphras being a good example of prayer. The first thing we can learn about his prayer is he prayed always, or he was constantly persisting in prayer. और लोग बात कैसे मैंने पहले कहा था कि एपफ्रास को हम एक प्रार्थना के उत्तम उदाहरण देख सकते हैं। पहली बात जो एपफ्रास जो है वो विश्वासियों के लिए सदा प्रार्थना में प्रयत्न करता रहता है, लगा रहता है। Secondly, he was struggling or he was wrestling in prayer. और दूसरी बात है वो यहाँ पर कहते हैं कि वो बहुत ही क्या बोलते हैं परिश्रम करता है प्रार्थनाओं में तुम्हारे लिए। Yeah, it was not just a casual prayer that we get up in the morning, we make a casual prayer. It is not that sort of a prayer. This was where he was fighting, he was wrestling in prayer. और ये उस सामान्य प्रार्थना नहीं है कि जब हम सुबह उठ करके परमेश्वर के सामने बैठ करके प्रार्थना करने लगते हैं, उसके समान नहीं है, वरन वो प्रार्थना में कठिन परिश्रम करता है। The third thing about the prayer of Epaphras was he was praying for others. He was praying for the Colossian believers. और तीसरी बात जो है एपफ्रास की प्रार्थना के बारे में हम देख सकते हैं कि वो दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहा था। कुलसियों को जो विश्वासी हैं उनके लिए वो लगातार निरंतर प्रार्थना में लगा रहा। The fourth thing we can learn about the prayer of Epaphras was he's not praying for their physical needs, that they might have good health and strength. No, he's praying for the spiritual needs. He's praying that they may stand mature and perfect in Christ. और हम इस बात को देख सकते, चौथी बात की प्रेरित पौलुस जो एपफ्रास वो जो उन विश्वासियों के आत्मिक और शारीरिक शुद्धता के लिए बारे में बात नहीं करता, उनके लिए प्रार्थना नहीं करता है, वरन उनकी आत्मिकता को लेकर के प्रार्थना करता है, ताकि वो कहता है कि ताकि तुम सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर रह सकते हो। उनकी आत्मिकता को लेकर के, उनकी आत्मिक बढ़ोतरी को लेकर के एपफ्रास प्रार्थना करता है दूसरों के लिए। And then you know what? He not only prayed and he stopped there. In verse 13, he also worked. He just is not just talking. It is also seen in his actions where he worked very hard for them. और यह केवल इतना ही नहीं कि वो केवल शब्दों से ही मुंह से ही प्रार्थना कर रहा है, वरन वो उनके लिए कठिन परिश्रम भी करता है। इस बात को हम देख सकते हैं। And it is only not only for Colossian believers. He's saying that he's also worked for those who are in Laodicea and also in the Hierapolis. और केवल इतना ही नहीं कि वो कुलसियों के विश्वासी के लिए उसने कठिन परिश्रम किया हो, वरन जो लौदीकिया में है और हियरापुलिस वालों के लिए भी उसने बड़ा परिश्रम किया। Dear brothers and sisters, this morning looking at Epaphras, we can ask the question: Is our prayer is our prayer like him? Yeah. और यहाँ पर हम लोग इस बात को मद्देनजर रखते हुए क्या हम अपने आप को जांच सकते हैं, क्या हमारा प्रार्थना भी वो एपफ्रास के समान जो दूसरों के लिए परिश्रम करता था है? And like Epaphras, is it backed with actions, or is it just we are talking in words, or are we also doing it in actions? और क्या हम जो है एपफ्रास के समान हमारी प्रार्थना वो एक्शन, वो कार्यों में दिखती है, ना कि या फिर हमारे केवल हम मुंह से ही बोलते रहते हैं प्रार्थना, लेकिन क्या हमारी प्रार्थना वो कार्यों में दिखती है? Here we find Epaphras not only prayed, but he was painfully laboring for the believers in that region.
और प्रेरित एपफ्रास के बारे में हम इस बात को देख सकते हैं कि वो ना केवल उनके लिए प्रार्थना ही कर रहा था, वरन उनके लिए वो बड़ा कठिन परिश्रम भी कर रहा था। Then the seventh person we are introduced to in verse 14 is Luke, who is a doctor. और उसके बाद में जब हम आगे पढ़ेंगे वचन 14 में, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि एक व्यक्ति के बारे में, छठवें व्यक्ति के बारे में नाम लिखा है, वो है प्रिय वैद्य लूका। You know, we read about him also in 2 Timothy chapter 4. Towards the end of the life of Apostle Paul, we find Luke is still with Apostle Paul in the prison. और हम दूसरे तिमोथी 4 अध्याय का अंत तक हम इस बात को देख सकते हैं कि प्रेरित पौलुस के साथ जो प्रिय वैद्य लूका उसके साथ हमेशा बना रहा। The eighth person we can also read in verse 14 is Demas. और आठवां व्यक्ति हमें जो है वचन 14 में ही पढ़ सकते हैं, और देमास का तुम्हें नमस्कार। In 2 Timothy, you know, towards the end of Apostle Paul's life, we find that, you know, Apostle Paul says Demas has left and he's gone after the pleasures of this world. और हम इस बात को देखते हैं कि प्रेरित पौलुस के साथ में जो है, जब वो यात्रा में थे, तो उस समय में वो देमास जो है प्रेरित पौलुस को छोड़ करके संसार के सुख विलास में वो लीन हो गया था, पीछे over here when Apostle Paul is writing this letter, he was with Paul, but in the later stage we see that he actually left Paul and he went. और इस बात को हम देखते हैं कि यहाँ पर प्रेरित पौलुस यद्यपि उसका नाम लेते हैं, यहाँ पर उसका अभिवादन करते हैं, लेकिन फिर के बाद में उसके बाद देखते हैं कि वो प्रेरित पौलुस को छोड़ करके संसार के सुख विलास में वो लीन होकर के चला जाता है वापस। As believers, as we, you know, read about Demas, it must also be sort of a warning for us that, you know, in the future there is always a danger when we can also fall like that, and we need to be careful, and like what Apostle Paul says, be watchful in prayer. और मेरे प्यारो, हमको जो है इसी देमास के बारे में जब हम अध्ययन करेंगे, तो हमारे लिए एक चेतावनी भी है मेरे प्रियो, कि इस प्रकार की परिस्थितियां आएंगी, इस प्रकार के समय आ सकते हैं, ऐसी परिस्थिति आ सकती है कि हम भी देमास के समान जो है पीछे को चला जाए, संसार को सुख विलास में खो जाएं। और इस बात को जानना है, हम मन में हमेशा रखना है कि भविष्य में आगे चल के खतरा है। Then in verse 15, Apostle Paul is asking the readers to greet some people. In verse 15, he says, greet Nympha. और उसके बाद में फिर प्रेरित पौलुस जो है विश्वासियों को यह कहते हैं कि उनसे चाहते हैं कि तुम जो है कुछ कुछ लोगों को जो है उनको तुम नमस्कार कहना, और वो है लौदीकिया के भाइयों को और नुम्फास को जो है नमस्कार कहना। And it says Nympha, and we find in that same verse that, you know, we understand that that particular church was gathering in her house. और इस बात को देख सकते हैं कि वो कलीसिया जो है उसके घर में लगती थी। इस बात को हम पढ़ सकते हैं, नुम्फास और उनके घर की कलीसिया को, जो उनके घर में कलीसिया थी। And then finally in verse 17 we see he's asking the readers to also greet Archippus. और उसके बाद में फिर आखिरी में हम इस बात को देख सकते हैं कि वो आर्खिपस को भी, जो सेवा प्रभु का सौंपी गई, उसको सावधानी के साथ में उसको भी वो उसका भी नाम लेते हैं, यहाँ पर हम पढ़ते हैं। And there we see Apostle Paul is telling to Archippus a message. He says, see that you fulfill the ministry that you have received from the Lord. और वो इस बात को आर्खिपस के बारे में कहते हैं कि उससे कहना कि जो सेवा प्रभु में तुझे सौंपी गई है उसे सावधानी के साथ पूरी करना। In other words, Apostle Paul is sort of exhorting, is sort of encouraging Archippus to be careful, to look out, because there are dangers. It is easy to start, but he's saying that you should fulfill, you should also finish your ministry that you have received from the Lord. और इस बात को जो है आर्खिपस के जीवन से हम इस बात के लिए हमारे लिए चेतावनी भी है मेरे प्यारो। हमको सेवा कार्य शुरुआत करना तो सरल है, लेकिन उसको समाप्त करना, उसको पूरा करना बहुत ही कठिन है। इसी बात को यहाँ पर आर्खिपस के बारे में हम देखते हैं कि जो सेवा उसे सौंपी गई थी, सावधानी के साथ उसे पूरा करे। You know, this morning we can take the name of Archippus out and we can put our own name there, and you can, you know, read it with your name and see that how that is the desire that Apostle Paul had. This is what Apostle Paul wanted even the Colossian believers to understand, that you need to be fulfilling your ministry for God.
मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रेरित पौलुस की शिक्षा को देखिए कि यहाँ पर क्या कहते हैं प्रभु परमेश्वर प्रेरित पौलुस कि तुम अर्खिप्पस का नाम को हटा करके अपना नाम को यहाँ पर रख करके देखो। यही परमेश्वर की इच्छा है, यही प्रेरित पौलुस की इच्छा है। और वो क्या है, इस बात को हम बाकी का हम बड़ी ही ध्यान पूर्वकता से उसको समझ सकते हैं। Really, happy and encouraged to see the wonderful ministry you're doing around the villages, especially with children. And this morning, the same message that Apostle Paul wants to tell us is, see, be careful that you finish this great ministry that you have received from the Lord. मेरे प्यारों, बहुत ही हम प्रसन्न हैं और आनंदित होते हैं जो सेवकाई गांव गांव में चल रही है, विशेषतः बच्चों के बीच में जो सेवकाई चल रही है। मेरे प्यारों, प्रेरित पौलुस का भी यही इच्छा था कि जो सेवकाई प्रभु से हमको मिली है उसको हमको पूरा करना है, सावधानी के साथ पूरी करना है। That is the main message of Colossians. That is what he wanted to remind the Colossian believers, that in Christ you are complete, and so the ministry that you have received from God, you need to complete it. और मेरे प्यारे, यही बात तो जो है कुलैसियों के विश्वासियों के लिए प्रेरित पौलुस बताना चाहते हैं और उनको संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि तुम जो मसीह में सिद्ध हुए हो और मसीह से तुम्हें जो सेवा मिली है उसको तुम सिद्धता के साथ सावधानी पूर्वक उसको पूरा करो। Then in verse 18, Apostle Paul is taking the pen and he's writing it in his own hands. He's saying, I, Paul, am writing this greeting with my own hand. और उसके बाद में प्रेरित पौलुस इस बात को कहते हैं, पेन उठा करके बोलते हैं कि मैं अपने हाथों से ये पत्र को लिख रहा हूं। He says, remember my change, asking for prayer support and also wishing that they enjoy God's grace in their life. और वो उसके बाद में प्रेरित पौलुस उनसे ये बात कहते हैं कि मेरी जंजीरों को स्मरण रखना और तुम पर अनुग्रह होता रहे। Dear brothers and sisters, we've come to the end of Colossians, and the main message that Apostle Paul is communicating to these believers is that they are complete in Christ, and so they need to be loyal to Christ. और मेरे प्यारों, यहाँ पर हम लोग अभी कुलैसियों के अंत में हम आ गए हैं और यहाँ पर प्रेरित संदेश तक पहुंचाना चाहते हैं। वो यही है कि तुम मसीह में सिद्ध हुए हो, इसीलिए तुम्हें मसीह के लिए समर्पित होना है, मसीह के लिए हमेशा उपलब्ध होना है। May God help us to practice the things that we have learned from here. परमेश्वर हमारी सहायता करे कि जो कुछ हमने सीखा है उनको हम अपने प्रायोगिक जीवन में उनको इस्तेमाल करने पाए। Praise be to God. Thank you, dear people, for translating. It's my pleasure. Thank you. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। ब्रिजेश भाई।